हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? इट इज वेरी मोटिवेटिंग, हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है। हम आपके सामने आते हैं, आपके प्रश्न लेके हमारे उत्तर सामने रखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे दर्शक हमें प्रश्न पूछते हैं। इट इज अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस और आपको उत्तर देके हमें लगता है कि आपको भी अच्छा मोटिवेशन मिलता होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में आगे बढ़ने का। हमें बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा करें आप, हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड आई विश टू थैंक यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ IIIM कि आप हमारी चैनल को इतना सारा सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, इतना सारा व्यूअरशिप दे रहे हैं। आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियोस देखना, कमेंट्स करना और प्रश्न पूछना। आज का हमारा प्रश्न है अंडर #AskIIIM में। तेजस सामंत हमें पूछ रहे हैं, हाउ टू फाइंड पैरामीटर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑफ टर्मरिक अकॉर्डिंग टू द कंट्री नॉर्म्स। टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी के लिए कोई पर्टिकुलर देश में मुझे एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये हम कैसे तय करें, कैसे पता करें? वेरी गुड क्वेश्चन तेजस। और ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा, और ना ही सिर्फ हल्दी, कोई भी प्रोडक्ट के लिए ये प्रश्न का उत्तर जो मैं दे रही हूँ आपको मिल सकता है। तो आप अपनी कोई भी सी प्रोडक्ट हो, पहले तो आपको ये जानना है टर्मरिक का HS कोड। सूखी हुई है या फ्रेश टर्मरिक है? फ्रेश है तो वो अपेड़ा में जाएगी, अगर सूखी हुई है तो वो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया में जाएगी। तो ये हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी apeda.gov.in अगर फ्रेश है तो, और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ एक्सपोर्ट प्रमोशन कमोडिटी बोर्ड, यहाँ पे रजिस्टर करना होगा आपको सबसे पहले। हल्दी के लिए और कोई प्रोडक्ट है तो आपको देखना होगा ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडस्ट्री वाइज है उसकी वेबसाइट में या फिर FIEO में भी देख सकते हैं आप। तो हल्दी के लिए आपको उस कंट्री में क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है आप देख सकते हैं। कैसे देखोगे आप स्पेसिफिकेशन? फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करनी है मुझे हल्दी, ब्राजील में एक्सपोर्ट करनी है मुझे हल्दी, श्रीलंका में एक्सपोर्ट करनी है मुझे हल्दी, UK में एक्सपोर्ट करनी है, यूनाइटेड किंगडम। अब इन देशों के अंदर मैं कोई भी एक देश लूं और उस देश की कस्टम की वेबसाइट मुझे देखनी होगी। नंबर 1, यू कैन गूगल इट, कस्टम्स वेबसाइट ऑफ बांग्लादेश, कस्टम्स वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड किंगडम वगैरह आप देख सकते हैं। एंड देन उसकी कस्टम्स की वेबसाइट के बाद आप वहां पे HS कोड डाल के देख सकते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट नॉर्म्स। सऊदी अरेबिया की वेबसाइट अगर आप कस्टम्स की देखेंगे तो उनके तौर तरीके, उनकी वेबसाइट अलग होगी। UK की आप देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम्स की तो अलग होगी। आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज की, EU, बाकी के यूरोपियन कंट्रीज की आप देखेंगे वेबसाइट तो वो भी अलग होगी। USA की भी अलग है, ऑस्ट्रेलिया की भी अलग है, UAE की भी अलग है। तो आपको उसके अंदर जाना होगा। अगर हल्दी आपका प्रोडक्ट है तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इट इज मैंडेटरी कि आपको उसकी मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रॉम स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हल्दी पाउडर है या हल्दी सूखी हुई है, मसाले में आती हुई हल्दी है तो आपको उसका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वहां उस वेबसाइट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हल्दी के वैरायटीज, हल्दी के क्वालिटी नॉर्म्स, कौन से देश में क्या नॉर्म्स हैं। और हल्दी एक प्रोसेस्ड फूड के अंदर भी आती है, क्योंकि उसको हमें पीस के, सुखा के, हमें उसका पाउडर बनाना है, सुखा के, पीस के, जैसे प्रोसेस होती है। और उसके लिए आपको FSSAI का भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक हल्दी का पैकेट लीजिए, बाजार में कोई भी ग्रोसरी स्टोर में जाइए और आप कोई भी एक हल्दी का पैकेट लीजिए। वो
पैकेट के पीछे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, खाने पीने की चीजों के पीछे न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाया है एंड सारा कुछ लिखा होता है। FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसके अंदर होता है। आप ये सारा देखें और आपको भी इसी तरह से आपकी हल्दी का प्रोसेसिंग करना है। बहुत सारे स्पाइसेस पार्क होते हैं भारत देश के अंदर, मसाले के पार्क, जैसे केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, जयपुर में है। ये पार्क इसलिए होते हैं कि वहाँ पे सारे लोग मसाले ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और वहाँ पे 1, 2, 3 पैकिंग हाउसेस भी होंगे, वहाँ आपका पैकेजिंग भी होगा, वो सब होंगे। आप वहाँ पर से भी इंफॉर्मेशन आराम से ले सकते हैं। सो यू हैव द स्पाइसेस पार्क, मसाले की एक एरिया ही होता है, वहाँ पे सरकार ने ऐसे मसाले के पार्क्स बनाए हैं। आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से भी बहुत सारी मदद मिल सकती है, और कस्टम्स की वेबसाइट उस देश की, जिस देश में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हर एक देश की अलग अलग होती है वेबसाइट, पर इंडिया के अंदर FSSAI का रजिस्ट्रेशन, जिसको शायद कई लोग फसाई बोलते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन लेना होगा। वो रजिस्ट्रेशन आपको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यानी एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होता है, एंड दे ऑल्सो विल हेल्प यू विद अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट। तो आपका जवाब हमने बहुत विस्तार से दिया है तेजस जी, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू एक्सपोर्ट हल्दी, हाउ टू एक्सपोर्ट टर्मरिक अंडर हैशटैग Know My Products of IIEM यूट्यूब चैनल। आप हल्दी का, टर्मरिक का वीडियो आराम से देख के आपको बहुत सारी उसमें से जानकारी मिलेगी। हमने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया है, नो माई प्रोडक्ट, हल्दी का वीडियो हमने बनाया है। मेजर स्पाइसेस के 3-4 वीडियोस हैं हमारे, वो सारे हमने बना के रखे हैं। आप जरा सर्च करके अंडर हैशटैग प्लेलिस्ट है, हैशटैग नो माई प्रोडक्ट, और इसके अंदर आपको टर्मरिक का वीडियो मिलेगा। आशा करती हूँ आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी, एंड प्लीज एक्सपोर्ट सून। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमें और भी प्रश्न पूछिए। थैंक यू सो मच।